बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे भाइयों और बहनों, एक वक्त था जब इंसानियत को उम्मीद की जरूरत थी। तब एक बच्चा पैदा हुआ जिसकी पैदाइश एक मुनफरिद मौजिज़ा और अल्लाह की कुदरत का एक अनोखा निशान है। ये बच्चा अल्लाह ताला के हुक्म से बगैर बाप के पैदा हुआ और यही उनकी जिंदगी का सबसे पहला और अजीम मौजिज़ा था। ये बच्चा जुहूले में कलाम करता और मुर्दों को जिंदा करता था। ये कोई फसाना नहीं, ये कुरान का सच है। कुरान मजीद में उनका जिक्र बड़े इज्जत व एहतराम के साथ किया गया है, जिन्हें आज हम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के नाम से जानते हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश एक अजीम मौजिज़ा थी। उनकी वालदा हजरत मरियम थी। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम का ताल्लुक बनी इसराइल के खानदान से था। हजरत मरियम ने अपने वालिद हजरत इमरान और अपने खानदान से अलग होकर एक ऐसी जगह पर रहते हुए अल्लाह की इबादत और प्रस्तुश की थी, और वो अल्लाह की रिजा के लिए जिंदगी गुजार रही थी। एक दिन हजरत मरियम अलैहिस्सलाम अपने कमरे में तन्हा बैठी थीं और अपनी इबादत में मशगूल थीं, तो हजरत जब्राइल अलैहिस्सलाम इंसानी सूरत में उनके सामने आए। हजरत मरियम ने उन्हें देखकर खौफ महसूस किया और कहा, मेरे साथ तुम्हारा क्या काम है? क्या तुम मुझसे कोई बुरा इरादा रखते हो? हजरत जब्राइल ने जवाब दिया, मैं तुम्हारे रब का भेजा हुआ हूँ ताकि मैं तुम्हें एक पाकीज़ा बेटे की खुशखबरी दूं, जिसका नाम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम होगा। हजरत मरियम ने हैरत से पूछा, पर कैसे? मुझे तो किसी मर्द ने छुआ तक नहीं। हजरत जब्राइल ने जवाब दिया, अल्लाह का हुक्म है कि ये अमल होगा और ये एक मौजिज़ा होगा, क्योंकि अल्लाह जो चाहता है वो करता है। उसके बाद हजरत जब्राइल ने फरमाया कि हजरत मरियम का हमल अल्लाह की मर्जी से होगा और वो बगैर किसी मर्द के हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वालदा बनेंगी। हजरत मरियम ने ये सुना तो कुछ देर के लिए मुतज़ब्ज़ब हो गईं, लेकिन हजरत जब्राइल ने यकीन दिलाया कि ये अल्लाह की तरफ से एक मौजिज़ा है। फिर हजरत जब्राइल ने फरमाया, ये लड़का अल्लाह के नज़दीक बहुत बुजुर्ग होगा और वो लोगों को अल्लाह का पैगाम देगा और ये अल्लाह की तरफ से एक निशानी होगी। उसके बाद हजरत मरियम ने अल्लाह के हुक्म को तस्लीम किया और कहा, मेरे रब, जो कुछ भी आपका हुक्म है मैं उस पर राजी हूँ। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश अल्लाह की तरफ से एक मौजिज़ा थी और उनकी वालिदा हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को एक अजीम मकाम हासिल था। हजरत ईसा की पैदाइश के बाद हजरत मरियम को लोगों से बचने के लिए अल्लाह की तरफ से हदायत दी गई। अल्लाह ने हजरत मरियम को ये हुक्म दिया कि जब वो हजरत ईसा को जन्म दें तो वो खामोशी अख्तियार करें और किसी से उसके बारे में ना कहीं। लोगों को शक व शुबहात होंगे और हजरत मरियम को ये बताने के लिए अल्लाह ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जबान में एक मौजिज़ा दिखाया, जिसके बारे में कुरान में ज़िक्र है कि जब वो पैदा हुए तो उनकी जबान से मौजिज़ा जाहिर हुआ और वो कुछ बातें करने लगे जिन्हें सुनकर लोग हैरान रह गए। जब लोग ने उनसे सवाल किया तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, मुझे किताब दी गई है और मैं अल्लाह के पैगंबरों में से हूँ। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी जिंदगी में कई मौजिज़ात दिखाए। उनमें से कुछ ये थे, उन्होंने एक दफा परेशान और जख्मों में मुब्तला एक मरीज को अपनी दुआ से शफा दी। इसी तरह उन्होंने अंधे लोगों की आंखें ठीक करें और जख्मों से झगड़ते हुए लोगों को अल्लाह की कुदरत से ठीक कर दिया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का एक और मौजिज़ा ये था कि उन्होंने एक लंबे वक्त के बाद एक आदमी को मौत के बाद जिंदा किया, ताकि लोगों को यकीन हो कि वो सच्चे रसूल हैं। हजरत आयशा अलैहिस्सलाम का पैगाम अल्लाह की तौहीद, इंसाफ, मोहब्बत और इखवत का था। वो लोगों को अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाते थे और उन्हें ये सिखाते थे कि जिंदगी के असल मकसद को पहचाना जाए। उनकी तालीमात में इंसानियत की बेहतरी, दूसरों के साथ हुस्न सलूक और अल्लाह की रिजा की कोशिश करना शामिल था। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने लोगों को सच्चाई के रास्ते की तरफ रहनुमाई दी और उनके जरिए अल्लाह की हदायत का पैगाम पहुंचाया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात को शुरू में बहुत से लोग पसंद करते थे, लेकिन कुछ लोग, खास तौर पर उलमा और मजहबी रहनुमा, उनसे मुखालिफ हो गए। उनका ख्याल था कि हजरत ईसा की तालीमात उनके मौजूदा मजहबी उसूलों से मुतसादिम थीं। हजरत ईसा ने उनके सामने सच्चाई पेश की, लेकिन वो उसे कबूल करने के बजाय उनके खिलाफ हो गए। हजरत ईसा के मुखालिफीन ने उनके खिलाफ साजिश की और उन्हें कत्ल करने का इरादा किया। ताहम अल्लाह की कुदरत के मुताबिक हजरत ईसा को सलीब पर चढ़ाने की कोशिश की गई, मगर अल्लाह ने उन्हें उस साजिश से बचाया। अल्लाह ने हजरत ईसा को अपनी तरफ उठा लिया और वो जिंदा आसमान पर चले गए और उन्हें दुश्मनों से बचा लिया। इस वाक़ये को कुरान में उस तरह बयान किया गया है, और वो कहते हैं कि हमने मसीह ईसा इब्न मरियम को कत्ल कर दिया। हालांकि इन्हें कत्ल नहीं किया गया और न ही सलीब पर चढ़ाया गया, बल्कि अल्लाह ने उन्हें अपनी तरफ उठा लिया।
इस आयत से ये वाज़ेह होता है कि हजरत ईसा को अल्लाह ने अपनी तरफ उठा लिया और वो क़यामत के करीब दोबारा ज़मीन पर आएंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का एक अहम वाक़या उनका रफ़ा था कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को सलीब पर नहीं चढ़ाया गया, बल्कि अल्लाह ने आपको अपनी तरफ उठा लिया। आपका रफ़ एक मौजिज़ा था और आप दोबारा क़यामत के करीब वापस आएंगे ताकि आप इदल व इंसाफ का क़याम करें और दज्जाल का खात्मा करें। मुसलमानों का ईमान है कि अल्लाह ने हजरत ईसा को इस दुनिया में वापस भेजने का वादा किया है ताकि वो क़यामत से पहले एक बार फिर आएं और इंसानों को अल्लाह की हदायत देंगे और आप दज्जाल का मुकाबला करेंगे और लोगों को अल्लाह की तरफ दावत देंगे। आपकी आमद के बाद जमीन पर सुकून और आदल होगा और हर शख्स अल्लाह की रिजा के मुताबिक अमल करेगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी और उनकी तालीमात ने दुनिया भर में इंसानों के दिलों में मोहब्बत, इंसाफ और हमदर्दी का दर्स दिया। आपका पैगाम न सिर्फ इस वक्त के लोगों के लिए था, बल्कि ये आज भी हमारे लिए एक रहनुमाई है। आपने हमें सिखाया कि अल्लाह की रिजा, मोहब्बत और इंसानों के साथ इंसाफ ही असल कामयाबी है। हजरत ईसा की जिंदगी एक मिसाल है कि हमें अपने ईमान, इखलाक और नेक नीति से दुनिया में सुकून और अमन कायम करना है। उनकी तालीमात हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेंगी और क़यामत के करीब जब वो दोबारा आएंगे तो वो अदल व इंसाफ का क़याम करेंगे और पूरी दुनिया को अल्लाह की तरफ दावत देंगे। आइए हम सब अपनी जिंदगियों को हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात के मुताबिक ढालें और उनके पैगाम पर अमल करें, क्योंकि यही वो रास्ता है जो हमें अल्लाह के करीब ले जाएगा और हमें हकीकी सुकून अता करेगा। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।